हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे से रहना। तो हम लोग अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। पीछे हम लोग 3 क्लास अभी तक पढ़े पॉइंट चैप्टर का, जिसमें कि फर्स्ट क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ पॉइंट्स एंड डिस्टेंस फार्मूला देखे थे। उसके बाद एक क्लास में सेक्शन फार्मूला देखे थे काफ़ी डिटेल में। उसके बाद हम लोग देखे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। तो ऑलमोस्ट बेसिक लेवल का जो पॉइंट चैप्टर में कॉन्सेप्ट था वो सब हम कर चुके हैं। आज हम कुछ सेंटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल के सेंटर्स क्या क्या होते हैं, उसका कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा रिफ्लेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रोटेशन से रिलेटेड। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज के क्लास में। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल? ठीक है, जैसे कोई ट्रायंगल है ए बी सी, साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाओ। ये मिड पॉइंट है इसका, इस साइड के मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाओ, ठीक है। इसके मिड पॉइंट को इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलाओ। तो ये है सेंट्रॉइड, इसको जी से डिनोट करते हैं। ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी का x2, y2 है, और सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। और ये सब जो है AD, BE और CF मीडियंस है। तो तीनों मीडियंस एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करता है, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड करते हैं हम लोग, ठीक है। डेफिनेशन लिख दे रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल is called centroid of that triangle। और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जी। सेंट्रॉइड को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। मीडियन क्या होता है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ साइड टू अपोजिट वर्टेक्स is called median of the triangle, ठीक है। Here according to figure AD, BE and CF, AD, BE and CF are 3 medians of the triangle ABC। AD, BE और CF जो है ना, वो ट्रायंगल ABC का मीडियंस है, ठीक है। 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं। G डिवाइड्स द मीडियन इन रेशियो 2:1। सेंट्रॉइड जो है ना, मीडियन को हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है।
इधर से भी ये 2:1, इधर से भी, दैट इज हम यहाँ कह सकते हैं AG इज टू GD बराबर 2:1। उसी प्रकार BG इज टू GE ऑल्सो 2:1। CG इज टू GF ऑल्सो 2:1। ठीक है, सेंट्रोइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में हमेशा डिवाइड करता है। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो। तो हम अब आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट वगैरह सब देखते हैं क्या होता है सेंट्रोइड का। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, जो जी का कोऑर्डिनेट होता है, तीनों एस कोऑर्डिनेट का सम, तीनों वर्टेक्स के एस कोऑर्डिनेट का सम x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कॉमा तीनों y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है, ये कैसे आता है इसको थोड़ा सा समझा भी देते हैं। देखो बेटा, और डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा अकॉर्डिंग टू फिगर, जो फिगर था उसके अकॉर्डिंग ABC, डी इसका मिड पॉइंट है और ये 2:1 का रेशियो बनाता है नहीं सेंट्रोइड। यानी ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो d का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2 प्लस x3/2 कोमा y2 प्लस y3 बाय, ये फिगर को फिर से मत बनाओ, उसी फिगर में d का कोऑर्डिनेट लिख दो तुम लोग। देखो ये a है और ये d है, a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और d का कोऑर्डिनेट है x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2 और ये रेशियो जो है 2:1 बना रहे हैं। तो अब इंटरनल डिवीजन तो पढ़े ही थे तुम लोग, उसको यूज करो। 2 इंटू दिस, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी x2 प्लस x3, 1 इंटू x1 मतलब x1 बाय 2 प्लस 1 यानी 3, फिर 2 इंटू दिस यानी y2 प्लस y3 प्लस y1 बाय 3। ये था सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल with vertices (2, -3, 1, 5 and -3, 2). ठीक है, तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 2 + 1 -3/3 -3 + 5 + 2/3, यानी कि कितना आ गया 3 - 3 0,
और ये कितना आ गया 7 - 3 4/3। ये आंसर हो गया इसका, ठीक है ना। बस कुछ करना नहीं है, तीनों s कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 और तीनों y कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 कर लेना है, वो सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बड़ा अच्छा इसमें रहता है, इफ d 2 3 e 1 - 2 and f -3 1 are midpoint of sides of the triangle ABC, ठीक है, then find centroid of the triangle ABC। यहाँ पर ट्रायंगल का वर्टिसेज नहीं मालूम है, ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उसका मिड पॉइंट्स मालूम है, तो वर्टिसेज निकालना होगा तब सेंट्रॉइड निकालेंगे। लेकिन एक अच्छा मेथड हम बताते हैं, ठीक है, इसको समझना सही से। जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा कह रहा है, D इसका मिड पॉइंट है, E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है। तो DEF एक ट्रायंगल है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा ना वही मेन ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा, ठीक है। देखो ये भी मेन ट्रायंगल सेंट्रॉइड होगा, यानी कि ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। तो सीधे निकल गया, DEF तो मालूम ही है, 2 + 1 - 3 by 3, 3 - 2 + 1 by 3। फाइनली हो गया ये 0 और ये कितना आ गया 4 - 2 2/3। ये आंसर हो गया इसका। मतलब साइड्स का मिड पॉइंट समझोगे कि यहाँ 0 ही आ गया, कोई बात नहीं, इसका पॉइंट s कोऑर्डिनेट सेम रखे थे ना, इसका जैसा आ गया, कुछ भी रह सकता है, कॉन्सेप्ट हो गया। D का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, E का दिया है 1 - 2 और F का दिया है -3 1। चाहे तो हम इसको निकाल भी सकते हैं वर्टिसेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है निकालेंगे, ठीक है, ऐसे निकल जाएगा। आगे चलते हैं। इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर क्या होता है इसको समझना है। तो यहां पर क्या होता है, देखो जैसे ट्रायंगल है, एंगल बाइसेक्टर्स, ट्रायंगल का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर,
ये तीनों एक ही जगह को इंटरसेक्ट करता है, इसको आई से डिनोट करते हैं। और यहां पर रूल है कि एक ऐसा सर्कल जो कि ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है, उसी का ये सेंटर होता है। इस सर्कल का नाम होता है इन सर्कल। दिस इज इन सर्कल। और इसके रेडियस को इन रेडियस कहते हैं, स्मॉल आर से नोट करते हैं इसको, ठीक है। डी ई एफ। ये जरूरी नहीं कि जहां पे ये टच किया वहीं मिले। इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो जहां पे ये एंगल बाइसेक्टर टच करेगा तो वहीं पे सर्कल भी टच करेगा, ठीक है ना। जैसे और थोड़ा टेढ़ा बनाओगे, अगर मान लो ट्रायंगल, देखो तब यहीं पे टच कर जाएगा, नहीं ये बहुत खाली रहेगा इधर। खैर डेफिनेशन लिखते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 दिया हुआ है, x2, y2 है, x3, y3 है। इस साइड का लेंथ a होता है, इस साइड का लेंथ b होता है, और इस साइड का लेंथ c होता है। या हम पहले लिख देते हैं, ए बी मतलब होता है स्मॉल सी, बी सी मतलब होता है स्मॉल ए, और सी ए मतलब स्मॉल बी। ये मीनिंगफुल सिंबल होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। खैर चलो, और जो स्मॉल आर है इसको कहते हैं इन रेडियस, और सर्कल को कहते हैं इन सर्कल। आई मतलब इन सेंटर। खैर डेफिनेशन लिख रहे पहले। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of angle bisectors of the triangle is called in center of that triangle. और इसको डिनोट करते हैं आई से। इन सेंटर को आई से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, ठीक है। नोट करो जल्दी जल्दी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं, इसको समझना। इन सेंटर इज सेंटर ऑफ द सर्कल which touch all the sides of the triangle. In center is center of the circle which touch all the sides of the triangle, ठीक है। सारे साइड्स को टच करने वाले जो सर्कल होते हैं उसी का सेंटर होता है इन सेंटर। दैट सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल, एंड रेडियस of in circle is called in radius,
ऑफ द ट्रायंगल, और इन रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर। ये मीनिंगफुल सिंबल है। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ोगे तुम लोग ट्रिगोनोमेट्री में, उसमें स्मॉल आर का मतलब हमेशा इन रेडियस से ही होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको बढ़िया से याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसको समझना। जो एंगल बाइसेक्टर्स है वो जो है अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो तुम लोग 10th क्लास से पहले पढ़े होगे। मतलब कि BD इज टू DC अगर निकालना है तो C इज टू B होगा। ये मैंने जो एंगल बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में उसका एडजेसेंट साइड होता है। यहाँ लिख दे रहे हैं BD इज टू DC इज इक्वल टू C इज टू B। अगर हमको लिखना है CE इज टू EA, देखो यहाँ पर है CE इज टू EA, तो मतलब इधर वाला साइड कौन है A इज टू B होगा। और अगर लिखना है AF इज टू FB, AF इज टू FB, तो क्या होगा, इधर वाला B है इधर वाला A, AF इज टू FB, ये गड़बड़ कर दिए। CE इज टू EA, A इज टू C होना चाहिए, और AF इज टू FB, B इज टू A। AF की तरफ क्या है B, FB की तरफ क्या है A, B इज टू। इससे हम लोग क्या करेंगे D, E और F का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी, इसका काम पड़ता है, ठीक है। फिगर रहने देते हैं, समझने में हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ अगला पॉइंट देखो, जो इन सेंटर है I डिवाइड्स द एंगल बाइसेक्टर, इन रेशियो। I जो है एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो भी याद रखना है। AI इज टू ID, AI इज टू ID, दोनों बगल वाला साइड का सम, यानी B प्लस C इज टू अपोजिट वाला साइड। BI इज टू IE, BI इज टू IE, ये दोनों बगल वाला साइड का सम, यानी C प्लस A इज टू क्या B। फिर CI इज टू IF, CI इज टू IF, A प्लस B इज टू C। अब इन सब का यूज करेंगे हम कोऑर्डिनेट निकालने में, ठीक है, इन सेंटर का। सबको बढ़िया से तुम लोग रिवाइज करना, फार्मूला को भी याद रखना है, क्योंकि फार्मूला अगर याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन सकता है। कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा AX1 BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, कोमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3, A प्लस B प्लस C। कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर फिर समझा दे रहे हैं। A इंटू X1, A मतलब अपोजिट साइड इंटू उसका S कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट, AX1 BX2 CX3 बाय तीनों साइड का सम A प्लस C, फिर A
y1 b y2 c y3 बाय a प्लस b प्लस c। देखो ये कैसे आता है, इसको समझाते हैं। जैसे अगर हम d का कोऑर्डिनेट लाना चाहें तो कैसे लाएंगे? ये b है और ये c है और ये d है मान लो, ठीक है। तो ये रेशियो क्या है? c/b। इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका x3 y3। हियर BD/DC बराबर C/B, पीछे ही लिखे थे। तो यहाँ से D आ जाएगा C/x3 प्लस B/x2 बाय C प्लस B, C/y3 प्लस B/y2 बाय C प्लस B। अब D का आ गया तो हम I का ले आएंगे कोऑर्डिनेट। चलो I के कोऑर्डिनेट लाते हैं, कैसे लाएंगे? देखो नाउ A और D निकल चुका है और I इसके बीच में है। तो I का जो है वो क्या है? B प्लस C इज टू A। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और D का कोऑर्डिनेट अभी भी निकाले हैं cx3। इसको अरेंज करके लिख देते हैं, bx2 प्लस cx3 बाय b प्लस c, by2 प्लस cy3 d प्लस c। अब I का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, b प्लस c इंटू दिस, तो b प्लस c कैंसिल हो गया, यानी bx2 प्लस cx3 प्लस a इंटू x1 बाय b प्लस c प्लस a। b प्लस c इंटू दिस, तो b प्लस c कट जाएगा, by2 प्लस c y3 प्लस a y1 बाय b प्लस c प्लस a। यही हो गया। इसको अरेंज करके लिखोगे तो यही ना तुम्हारा है ax1 प्लस b x2 प्लस c x3 a प्लस b प्लस c, a y1 b y2 प्लस c y3 a प्लस b प्लस c। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। इसको बढ़िया से सब लोगों को याद रखना है, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। चलिए फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर with vertices 4 0 0 3 and 0 0। टू 1 1 √3 plus 1 and C 0, 1।
1 2 -1 3 एंड 0 -2। ये 3 क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। फिगर से ही इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है। इसे हम लोग को साइड का लेंथ ये सब निकालना नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये सब सिमेट्रिक फिगर है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर का पॉइंट है। ये है ए 4 0 इसका कोऑर्डिनेट, ये है बी 0,3 है, और यही है सी 0,0 है। तुम्हारा ट्रायंगल यही है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो है लेंथ ए है, ये लेंथ क्या है सी है, और ये लेंथ बी है। तो बी का वैल्यू 4 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। पाइथागोरस तुम राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, तो ए बी सी तुरंत निकल गए यहाँ पे। अदरवाइज डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के हम लोगों को निकालना पड़ता है। अब हम लोग को निकालना इन सेंटर। जो इन सेंटर कोऑर्डिनेट होता है ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बाय a प्लस बी प्लस सी, ay1 by2 प्लस सी y3 a प्लस बी प्लस सी। a देखो क्या है, a इंटू x1 इन 12 प्लस b इंटू x2 b इंटू x2 0 प्लस c इंटू x3 ऑल्सो 0 बाय a प्लस b प्लस c 3 प्लस 4 प्लस 5 a y1 a इंटू y1 0 b इंटू y2 b इंटू y2 12 प्लस 0 बाय 3 प्लस 4 प्लस 5। सबको पुट कर दिए 12 बाय 12 1, 1। और आंसर एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। पहले हम निकाल लेते हैं ए बी बराबर क्या होता है सी, डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड का लेंथ निकाल लेते हैं। यहाँ तो सिमेट्रिक नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ कितना होगा 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ 4 मतलब कितना हो गया 2। बी सी मतलब ए निकालो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 ऑल्सो 2। सी ए मतलब अंडर रूट ऑफ 2 - 0 यानी 4, 2 - 0 का स्क्वायर 4 प्लस 0 यानी कि 2 ऑल्सो। ये तीनों इक्वल हो गया। सी ए मतलब होता है बी। ठीक है, हियर ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, इसीलिए ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो ट्रायंगल इक्विलैटरल होता है उसमें सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों सेम होता है, एक ही जगह कोइंसाइड कर जाता है। अभी फिगर में समझाते हैं। ठीक है, तो इजी कौन सा होता है निकालना सेंट्रॉइड। इन ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल आ गया तो हम सेंट्रॉइड निकालेंगे, इन सेंटर क्यों निकालेंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है इन सेंटर का। सेंट्रॉइड तो बहुत आसान है, तीनों के एस कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 करना है, तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 करना है, वो तो बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखो, इसीलिए इन सेंटर बराबर सेंट्रॉइड। ठीक है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ट्रायंगल तो इक्विलैटरल आ गया, तो फिगर भी इक्विलैटरल का ही बनाएंगे। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो साइड के मिड पॉइंट को मिला होगा अपोजिट वर्टेक्स से,
तो एंगल को भी बाइसेक्ट कर देता है। साइड तो बाइसेक्ट होगा ही और साथ में एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, सब सिमेट्रिक हो जाता है इसमें, ठीक है। ये एंगल भी बाइसेक्ट हो गया, साइड भी बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये इन सेंटर तो है ही, साथ ही साथ सेंट्रोइड भी है, तो इसीलिए इन सेंटर बराबर सेंट्रोइड क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट तीनों के एस कोऑर्डिनेट का सम, यानी 1 ए का कोऑर्डिनेट जो था वो हमारा क्या था 2 1, बी का कोऑर्डिनेट था 1,√3+1, ठीक है। और सी कोऑर्डिनेट था 1,1, ए का 2,1 था, बी का था 1, यानी ये 2 हो जाएगा। टू कमा 1,1,√3+1 और ये था तुम्हारा 0,1, ठीक है। कुछ ऐसा ही था। देख लेते हैं BC का जो निकाले हैं, तो तुम्हारा हो गया 1 +3, AC का निकाले हैं तो 4 + 0, सही। चलो ठीक है, तो सेंट्रोइड निकालोगे तो क्या होगा 2 +1 + 0/3, 1√3+1 + 1/3, क्या आ गया 3/3 1, और ये 1 + 1 + 1 3/3 1, और प्लस क्या √3/3 1/√3, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। यहाँ एक कॉन्सेप्ट का बात हो गया, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल होगा तो इन सेंटर और सेंट्रोइड कोइंसाइड कर जाता है, तो हम इन सेंटर पूछ रहे हैं तो हम क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड निकालेंगे, ज़्यादा आसान होगा। 3rd में देखो, ये तो जनरल ट्रायंगल है, AB = C, क्या निकल रहा है √2 + 1, मतलब 1 + 1 2 का स्क्वायर 4 और +1 √5, BC = A, ये कितना हो रहा है √1 + 25 यानी √26, CA = B, CA √1 + 16 यानी √17, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका रिजल्ट आएगा, खैर कोई बात नहीं, बना तो सकते ही हैं। देखो अगर हम फिगर बना लें इसका, यहाँ इक्विलैटरल तो नहीं है, अलग अलग लेंथ है सबका, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट है -1 3, सी का कोऑर्डिनेट है 0, -2। तो ये ए का लेंथ है, ए मीन्स √26 है, ये बी का लेंथ है, बी मीन्स √17, और ये सी का लेंथ है √5, ठीक है ना। चलो इन सेंटर कोऑर्डिनेट निकालते हैं, a × x1 यानी √26, b × x2 -√17, c × x3 +0 डिवाइडेड बाय a + b + c, √26 √17 √5, सब रूट में ही रहेगा। फिर a × x2 2√26, b × x3 a × y1
b इंटू वाई टू 3√17 और c इंटू वाई थ्री -2√5 बाय √26 प्लस √17 प्लस √5। ये इसका रिजल्ट हो गया। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। देखो इसमें आईआईटी में कैसा क्वेश्चन पूछता है बताते हैं। एक बात का याद रखना, जो वर्टेक्स में, जैसे कि जो ट्रायंगल के वर्टेक्स में √3 लगा रहता है वो हमेशा इक्विलैटरल होता है। 99% चांस ऐसा रहता है होने का, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है आईआईटी 2000 में पूछा हुआ है, बताते हैं क्यों ऐसा होता है। द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल in center of the triangle with vertices 1, √3, 0, 0 and 2, 0 is option A 1 √3/2, option B 2/3, 1/√3, ऑप्शन सी 2/3, √3/2 और ऑप्शन डी 1, 1/√3। तो अभी अभी हम चर्चा किए थे कि जो ट्रायंगल में के वर्टिसेज में √3 दिखेगा वो इक्विलैटरल होता है, तो यानी कि इक्विलैटरल होना चाहिए। ऐसे एग्जाम में निकाल के देख लेना, लेकिन इक्विलैटरल ही होता है हमेशा, ठीक है। अभी बताएंगे नोट में ऐसा क्यों होता है। अगर ये पता चल जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है बिना लिखे, तो फिर हम क्यों इन सेंटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेंट्रोइड। तीनों का एस का सम बाय 3 करो, 1 + 0 + 2 3/3 दैट इज 1। एस कोऑर्डिनेट 1 ए और डी में है, चलो ठीक है। y निकालते हैं, √3 + 0 + 0 √3/3 दैट इज 1/√3, 1, 1/√3 कौन सा ऑप्शन है, डी हो गया आंसर, ठीक है। फिर भी निकाल के चेक कर लेते हैं। देखो ए का कोऑर्डिनेट है 1, √3, बी का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और सी का कोऑर्डिनेट है 2, 0। Here AB is equal to 2 is equal to BC is equal to C है, निकाल के देख लो, ठीक है। मतलब ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, इसीलिए इन सेंटर बराबर सेंट्रोइड। बस ये हो गया 3/3 √3/3, मतलब क्या हो गया 1, 1/√3। आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से आईआईटी भी क्वेश्चन सब इस सब पूछता है काफ़ी, ठीक है, तो बढ़िया से याद रखना है। तो चलो देखते हैं एक कॉन्सेप्ट जो कि बोले थे अभी हम, वो नोट में समझा दे रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट को कैसे सेलेक्ट करेंगे तो आसान होता है क्वेश्चन बनाने में, वो समझाते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो अगर हम प्लेन पे कहीं भी इक्विलैटरल ट्रायंगल बना देंगे, मान लो सोच समझ के नहीं बनाएंगे, कहीं भी ऐसा बना दिए, ठीक है। यहाँ पर है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पे अननोन्स का संख्या 6 है, यानी कि x1, x2, x3, y1, y2, y3 सब पता रहेगा, तभी इस ट्रायंगल के बारे में बता सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हियर नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 6,
बट इसी को अगर अच्छे से हम फिगर को बनाएंगे तो एक ही अननोन से काम चला सकते थे हम। देखो कैसे, नाउ ये अच्छा मेथड होगा। एक्सरसाइज बना लो और एक साइड को ना ओरिजिन के मिड पॉइंट पर शिफ्ट करवा दो। ABC, इसको ले लो A0, इसको ले लो -A0, इसको ले लो 0,√3a। अच्छा, ये √3a कैसे आया तुम लोग को जानना होगा। अब ये देखो, ये लेंथ a है तो ये भी लेंथ a है, मतलब ये पूरा लेंथ क्या है 2a, यानी ये लेंथ 2a है और ये लेंथ a है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये निकलेगा √3a, √4a² - a², √3a, यही हो गया √3a। और s कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है तो s कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक अननोन है a, नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल टू 1। एक ही अननोन से इस ट्रायंगल को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। अब a का वैल्यू अगर हम 1 डाल दें तो 0√3, 1 0 और -1 0 आएगा। अगर हम सारे s कोऑर्डिनेट में 1 ऐड कर दें, जैसे पिछला जो कोऑर्डिनेट था वो कैसा था, अगर ये यहाँ पर है अभी तो इस प्रकार है 1 0 0 √3, a का वैल्यू 1 रखने से आया और ये -1 0 है, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल को हम 1 यूनिट राइट शिफ्ट करवा दें, इस ट्रायंगल को 1 यूनिट राइट शिफ्ट करवा दें तो रिजल्ट क्या होगा, ये वर्टेक्स ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला का यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। और यही था तुम्हारा, ये a था, दिस इज 1,√3 क्वेश्चन में, ये b था, इसे 0 0 और ये c था, क्या था 2, तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था तो हम इसलिए कोऑर्डिनेट देख के ही बता देते इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब इस ट्रायंगल को हम कहीं भी मान लो s में 1 ऐड किए थे, जो पिछला एग्जांपल करवाए थे सेकंड वाला, उसमें क्या किए थे हम x में 1 ऐड किए थे और y में भी 1 ऐड कर दिए थे, तभी ना आया था 2,1, क्या आया था 1,√3 प्लस 1, सॉरी 2,√3 प्लस 1 और एक आया था क्या चीज़ 1,1 पिछला क्वेश्चन में सेकंड वाला में, ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना था। तो अब इस ट्रायंगल को कहीं भी हम शिफ्ट करवा देंगे, शिफ्ट करवाना मतलब क्या, x और y कोऑर्डिनेट में कुछ भी ऐड करना या फिर सब्ट्रैक्ट करना, तो √3 तो कभी बदलेगा नहीं ना, ऐड भी करेंगे तो √3 तो रहेगा नहीं रहेगा, हाँ रोटेट नहीं करेगा। तब अगर सेम सिचुएशन में अगर ट्रायंगल को कहीं भी शिफ्ट कराएंगे उसमें √3 हमेशा लगा रहेगा। इसीलिए हम बोले थे अभी कि किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेज में अगर √3 लगा रहेगा तो समझना कि वो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। 99% तो श्योर है, 99.9% कह सकते हो, हाँ कभी कभी हो सकता है कि नहीं भी होगा, लेकिन मतलब अगर जल्दबाजी में बनाना है, एग्जाम में टाइम नहीं है, तो तुम कंसिडर करके बना लेना, गलत नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि इस ट्रायंगल के जो फिगर है कहीं भी अगर हम शिफ्ट करवाएंगे, इसको x और y कोऑर्डिनेट में ऐड करेंगे तो ये √3 नहीं बिगड़ेगा, इसका √3 लगा ही रहेगा, इसलिए ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया था। नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो हम वर्टिसेज देख के सिर्फ बता रहे हैं, है ना, साइड का लेंथ नहीं निकालेंगे तभी बता सकते हैं कि क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो पिछला IIT क्वेश्चन था तो हम लोग कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते थे अगर ये पता रहता तो, ठीक है। चलते आगे। नोट नंबर सेकेंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल को डिजाइन करना होगा, ऐसे अननोन जगह कहीं बना देंगे तो 6 अननोन यहाँ भी रहेगा, लेकिन हम परफेक्टली बना रहे हैं जहाँ पे बनाना है, जिससे कि अननोन का संख्या कम होगा, ठीक है। यहाँ पर फिक्स कर दो A B C,
अब यहाँ पर ये लेंथ इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे अननोन्स देखो क्या होगा, A0 माइनस A0 और इसको 0, k ले लो। यहाँ A से लिंक नहीं होगा k, क्योंकि ये लेंथ अलग है और ये अलग लेंथ है, ये दोनों का लेंथ सेम है, तो नंबर ऑफ अननोन 2 होगा। दो अननोन से फिर भी काम चला सकते हैं। अगर इसी को जनरल जगह पे कहीं भी बना देते तो 6 अननोन निकालना पड़ता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। वो 6 क्वांटिटी पता होता तभी हम बता पाते कि वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 अननोन के चलते हम बता सकते हैं, यानी कोई ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन रहेगा, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन रहेगा और आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना, तो हमेशा फिगर को इसी प्रकार बनाएंगे हम लोग, तो आसान होगा। उसमें 6 अननोन था, इसमें 2 ही अननोन है, तो 3 टाइम्स उससे ईजी होगा ये बनाना। ठीक है, मान लो अदर ट्रायंगल लेते हैं, ये दोनों के अलावा। ठीक है, या स्केलेन ट्रायंगल कर सकते हो। यहाँ भी इसको मिड पॉइंट पर सेट कर देंगे, यहाँ भी लिखना है इसको मिड पॉइंट। ठीक है, A है A0, B है A0, A है माइनस A0, C को H के ले लो। यहाँ 3 अननोन हो गया, फिर भी आसान है। मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बताए थे, ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उसको याद रखना, तो याद भी देगा, √3 लगा देगा तो मतलब इक्विलेटरल हो जाता है। जैसे स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर के लिए तो पता ही है भाई, ऐसे बना लो, एकदम रेफरेंस फ्रेम पे सेट करके बनाओ। अगर साइड का लेंथ A है, दिस इज A0, दिस इज A, दिस इज 0, A। सिर्फ एक अननोन है, ये 0, नंबर ऑफ अननोन इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीज़ तो हम लोग देखे, ये इन सेंटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, और बीच में हम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताए, जैसे कि ट्रायंगल का वर्टिसेस देख करके हम पहचान सकते हैं कि कैसा ट्रायंगल है। इसके बाद का कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं आप लोगों को, इसमें सर्कमसेंटर, of the triangle। Circumcenter of the triangle। Point of intersection, point of intersection of perpendicular bisector, perpendicular bisector of sides of the triangle is called circumcenter of that triangle। मतलब साइड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर्स डालेंगे तीनों साइड पे, और तीनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग कहते हैं सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, देखो
फिगर बनाते हैं। साइड के मिड पॉइंट पे डालो परपेंडिकुलर। ये डी है इसका मिड पॉइंट, इस पर डालो परपेंडिकुलर। ये तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करता जाकर के, ठीक है, डी ई एफ, यही सब परपेंडिकुलर्स था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब इसका नियम ये है कि एक ऐसा सर्कल का ये सेंटर होता है जो कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है। This circle is called circumcircle. तुम लोग को फिगर बनाने में अगर दिक्कत होगा तो पहले सर्कल ही बना लेना और सर्कल के अंदर ट्रायंगल बना लेना, ठीक है, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा फिगर बनाना। अब यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिखा देना, तभी फिगर परफेक्ट बन जाएगा तुम लोगों का, ठीक है। ये डी था, ये ई था, ये एफ था, ठीक है ना। बाकी सब यहाँ दिखा देना, ये है इसका, ये है इसका, ये है इसका, सेम फिगर है ना। ये सर्कम सेंटर है, मतलब सर्कल बना के उसके अंदर ट्रायंगल बना लेना, या ट्रायंगल बना के सर्कल बना। उसमें क्या होता है, सर्कल थोड़ा टेढ़ा बन जाता है। हम लोगों को तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो हम लोग मान लो बना लेते हैं, फिर भी तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो सकता है बनाने में। चलो, तो यहाँ पर देखो बेटा, इसका कोऑर्डिनेट को x1, y1 ले लेते हैं, इसका x2, y2 ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x3, y3 ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है ना, इसको सर्कम रेडियस कहते हैं, यानी इस सर्कल का जो रेडियस है, दिस इज कैपिटल R मीन सर्कम रेडियस, ठीक है। जो R है ना वो सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। सर्कम सेंटर इज सेंटर ऑफ द सर्कल which passes through all vertices of the triangle. Passes through all vertices of the triangle. That circle is called circumcircle and radius of circumcircle is called circumradius. सब यहाँ लिख ही दिए। Coordinate of circumcenter अकॉर्डिंग टू फिगर जो सी डैश दिख रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा x1 sin 2a, जो एंगल a है ना उसी का डबल ले लेंगे साइन के अंदर, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। दिस इज s कोऑर्डिनेट, y1 sin 2a, y2 sin 2b, y3 sin 2c अपॉन
साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, दिस इज y कोऑर्डिनेट। शॉर्टकट में लिखोगे समेशन ऑफ x1 साइन 2a समेशन ऑफ साइन 2a समेशन ऑफ y1 साइन 2a बाय समेशन ऑफ साइन 2a। ऐसे इस फार्मूला का कभी काम नहीं पड़ता है, इसको याद तुम लोग नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। इसको बनाने का कुछ दूसरा ही मेथड रहता है, बट इस फार्मूला कभी कभी फार्मूला का यूज मान लो अगर हो गया, पूछ दिया तो यूज हो, मतलब उसको लिखेंगे। एक क्वेश्चन बनाने में इस फार्मूला का यूज कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए दूसरा मेथड है जो कि हम आगे ऑलरेडी बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If triangle is right angled triangle, then circumcenter lies at midpoint of hypotenuse। मतलब अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो जो सर्कम सेंटर है वो हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे लाई करता है, ठीक है। लाइज एट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस। वो देखो कैसे, ABC है x1/1 x2/2 x3/3, ठीक है। तो हाइपोटेनियस कौन सा है यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, उसका अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनियस होता है। दिस इज सर्कम सेंटर, और ऑलरेडी इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और यहाँ भी ये सर्कल का डायमीटर की तरह बिहेव करेगा। ऐसे भी तुम जानते हो कि सर्कल के डायमीटर पे 90 डिग्री एंगल बनता है। देख लो ना, पहले अगर हम सर्कल बना लेते उसके अंदर ट्रायंगल बनाते तो मेरे लिए थोड़ा आसान था। खैर चलो ठीक है। दिस इज सर्कम रेडियस, दिस इज सर्कम सर्कल, यहाँ भी सब कुछ वही है, लेकिन ये हो गया सर्कम सेंटर। यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे मिड पॉइंट। सर्कम सेंटर बराबर मिड पॉइंट ऑफ क्या चीज़, AC, और क्या होगा x1 प्लस x3/2 y1 प्लस y3 बाय, यानी जहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल डिक्लेयर हो जाएगा तो वो एकदम एफर्टलेस हो जाएगा, सीधे मिड पॉइंट निकाल देंगे हाइपोटेनियस का। ये मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर इस कॉन्सेप्ट पे रहता है। देखो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन होगा तो वो किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर देता है, ठीक है। जनरल क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनता है, और एग्जाम में ये इंटेंशन नहीं होता है कि बच्चे से क्वेश्चन लंबा बने, लेंदी बने, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो, ट्रिक हो, ये फोकस रहता है मेनली। तो जो कॉन्सेप्ट वगैरह सब रहता है ना, उसी पर मेनली क्वेश्चन सेट होता है, इसलिए इसको अच्छा से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा है IIT में क्वेश्चन इसमें बहुत सारा। चलो, और राइट एंगल डिक्लेयर कैसे होता है, अगर पाइथागोरस थ्योरम से AB² प्लस BC² बराबर AC² अगर हो जाए तो इसका मतलब एंगल B जो है वो 90 डिग्री होगा और AC क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। यहाँ पे जो दोनों कॉमन पॉइंट है ना वो राइट एंगल होता है, और जो इधर रहता है वो हाइपोटेनियस होता है हमेशा। अगर BC² प्लस CA² बराबर AB² हो जाए
तो इसका मतलब है कि एंगल सी ये होगा राइट एंगल और ए बी होगा हाइपोटेनियस। और अगर सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर हो जाए, इसका मतलब एंगल ए है राइट एंगल और बी सी है हाइपोटेनियस। ये हम लोग डिसाइड कर लेंगे ट्रायंगल से, ठीक है। क्योंकि वर्टिसेज मालूम रहेगा, फिगर तो बना के देगा नहीं। और एक बात तो तुम जानते हो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो फिर ये सब कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। वो आगे नोट में लिख देंगे एक ही साथ में, ठीक है। फिलहाल इस पे क्वेश्चंस करते हैं। Find circumcenter of triangle of the triangle with vertices पहला क्वेश्चन है 1 2 -1 1 एंड 0 -3, कुछ ऐसा है। दूसरा क्वेश्चन है 3 2 6 2 and 6 5। तीसरा क्वेश्चन है 3 -1 2 √3 -1 and 1 -1। तो इसको तुम देख के ही कह सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं अभी बताए थे ट्रिक। बाकी हम देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। ये अभी तुम्हारा सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, साइड्स का लेंथ निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब ए का कोऑर्डिनेट है 1 2, ताकि ये पता चल जाए कि ट्रायंगल कौन सा है। ऐसे कोई काम इसका है नहीं। और सी का कोऑर्डिनेट है 0 -3। तो देखो अगर हम ए बी निकालते हैं तो क्या निकलता है, √4 और +1 5 √5। बी सी निकालते हैं √1 और +16 यानी √17। और सी ए निकालते हैं √1 +25 यानी √26। मतलब ये ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल है। तो कोई काम इसका नहीं पड़ेगा, अब हम लोग को जनरल मेथड से बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट है -1 1, सी का कोऑर्डिनेट है 0, -3। द सर्कमसेंटर, जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रायंगल के वर्टिसेज से पास करने वाला सर्कल का ही ये सेंटर होता है। इस बार हम यार पहले सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तुम लोग को जो बताया था ना कॉन्सेप्ट, वही यूज कर देते हैं। बड़ा प्रेशर होता है इसमें हम लोग को
कि पहले ट्रायंगल बना के फिर सर्कल को डिजाइन करना थोड़ा मुश्किल काम है। खैर चलो, हम लोग को ज़्यादा साइड के लेंथ वगैरह सबसे मतलब नहीं है, रफ करने के लिए लिख रहे हैं सब। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट है -1 1 और सी का है 0 -3। तो सर्कम सेंटर को कुछ मान लो, अल्फा बीटा मान लेते हैं, ठीक है। और सर्कम सेंटर से चूंकि रेडियस है तो सब सारा वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। लेट सी डैश अल्फा बीटा बी द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। अब यहां पर देखो AC डैश का स्क्वायर बराबर क्या होगा, C डैश C का स्क्वायर। कैलकुलेट करो, अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस बीटा -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा +3 का स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, -2 अल्फा और -4 बीटा +5 इज इक्वल टू 6 बीटा +9। फाइनल कैलकुलेशन देखोगे तो ये सब इधर ले लो, 2 अल्फा प्लस 10 बीटा +4 इज इक्वल टू 0। और फिर इस क्वेश्चन को लिख लेता है 3 2 6 2 और 6 5। चलो देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ना डिवाइड कर लो तुम लोग, डिवाइड 2 से डिवाइड कर लो। अल्फा प्लस कितना 5 बीटा +2 इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन दिया अल्फा और बीटा में। अब इसी प्रकार एक और रिलेशन ले आओ, मान लो C डैश A का स्क्वायर बराबर C डैश B का स्क्वायर, या C डैश B बराबर C डैश C। 0 वाला थोड़ा अच्छा, चलो खैर कोई बात नहीं, C डैश A का स्क्वायर ही करते हैं। अल्फा -1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा बीटा -2 का स्क्वायर और C डैश B अल्फा +1 का स्क्वायर प्लस बीटा -1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। डिस्टेंस पता लगा दिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कट ही जाएगा, -2 अल्फा -4 बीटा +5 इज इक्वल टू 2 अल्फा -2 बीटा +2। तो सबको इधर ले जाओ, 4 अल्फा +2 बीटा और -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इंटू 4 माइनस सेकेंड कर लेते हैं, उससे क्या होगा अल्फा वाला कैंसिल हो जाएगा। 20 -2 बीटा 18 बीटा और ये कितना हो गया 4 से किया 8 + 3 11 इज इक्वल टू 0। तो बीटा हो गया -11/18, ठीक है। अब हम अल्फा निकाले तो अल्फा पुट भी कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट अल्फा इज इक्वल टू है -5 बीटा -2, तो माइनस ये क्या होगा +55/18 -2 55 - 36 55 - 36/18। तो कैलकुलेट करोगे 19/18 हो गया सर्कम सेंटर। इसलिए सर्कम सेंटर इज
कितना आ गया, अल्फा आ गया 19/18 और बीटा आ गया -11/18। दिस इज द रिजल्ट। ऐसे जनरल क्वेश्चन जनरली रहता नहीं है, रहता है या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पर या राइट एंगल ट्रायंगल पर, उससे आसान होता है क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। ए का कोऑर्डिनेट क्या है सेकेंड में, 3 2। बी का कोऑर्डिनेट है 6 2 और सी का कोऑर्डिनेट है 6 5। तो यहां से निकालो ए बी स्क्वायर, कितना होगा 9। चलो बी सी स्क्वायर निकालो 0, फिर ये 9 और सी ए स्क्वायर निकालो 9 + 9 18। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है, ए सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और ए सी जो है वो हाइपोटेनियस है। तो इसका मतलब है कि जो सर्कम सेंटर होगा इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AC। और हम लोग को एफर्ट लेस हो गया, AC का मिड पॉइंट निकाल लो। 6 + 3/2 9/2, 2 + 5/2 7/2। इसी द आंसर। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा, अक्सर ज़्यादातर कंपटीशन में इसी पर रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो बहुत आसानी से हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट निकाल देंगे, सर्कम सेंटर आ जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें ए का कोऑर्डिनेट है 3, -1, बी का कोऑर्डिनेट है 2, √3 - 1 और सी का कोऑर्डिनेट है क्या चीज़ है 1, -1। अब यहाँ पर हम देखते हैं, पहले साइड का लेंथ निकाल के चेक करते हैं कैसा है। ए बी स्क्वायर निकालो तो कितना आएगा 1 प्लस कितना 3 यानी 4। बी सी स्क्वायर निकालो, बी सी स्क्वायर यानी कितना हो गया 1 + 3 ऑल्सो 4। सी ए स्क्वायर 4 + 0 and also 4. In triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों सेंटर्स कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए सर्कम सेंटर और सबसे आसान क्या होता है सेंट्रॉइड, और ये तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। सेंट्रॉइड निकाल लो, तीनों का एस कोऑर्डिनेट का सम बाय 3 यानी 3 + 2 + 1/3। तीनों को वाई कोऑर्डिनेट ऐड करो, -1 प्लस √3 - 1 और -1/3। फाइनली 5 + 1 6/3 2 और ये हो रहा है -3/3 -1 + 1/√3। तो राइट एंगल ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल रहेगा तो एफर्ट लेस है ना, और जनरल रहेगा तो अल्फा बीटा मान करके वर्टिसेस से डिस्टेंस को इक्वेट कर लेना, दो रिलेशन आएगा अल्फा बीटा में, उसको सॉल्व कर लेना, उससे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम जो देख पा रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है मेरिडियन, सब कुछ कोइंसाइड कर जाता है यहाँ पे। ठीक है,
परपेंडिकुलर भी है, एंगल भी बाइसेक्ट हो गया, ये भी बाइसेक्ट हो गया सारा, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स एंड मेडियंस आल्सो। तो इसी कारण जो इंटरसेक्शन पॉइंट ये बना, ये सर्कम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है और सेंट्रोइड भी है। तो तीनों में सबसे आसान क्या होता है? सेंट्रोइड निकालना। तो कुछ भी पूछेगा क्या निकाल देंगे? सेंट्रोइड निकाल देंगे, ठीक है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल लेगा तो बहुत कुछ सिमेट्रिक हो जाता है। इसके बाद है ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। चलो, तो आज के लिए बहुत हो गया। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑर्थो सेंटर को, और सेंटर्स के बीच जो है ना, जो रिलेशंस होता है चारों सेंटर्स के बीच वो, और फिर जो है आगे रिफ्लेक्शन रोटेशन का कॉन्सेप्ट वगैरह सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 क्लास लगभग और लगेगा पॉइंट चैप्टर को कंप्लीट होने में, क्योंकि ये बेस है पूरा कोऑर्डिनेट का। पॉइंट और लोकस से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता, लेकिन इसके बिना तुम आगे बना नहीं सकते कुछ। जैसे कोनिक सेक्शन बनाना है तो इसका काफ़ी यूज होगा वहाँ पर, ठीक है। एकदम बेस स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसलिए इसको अच्छा से तुम लोग रिवाइज कर लेना। एक बोले थे कि फार्मूला नोट अलग से बना लेना, एक अच्छा सा नोट तैयार करना, क्योंकि जो जेई में या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में या एनडीए में ये हमेशा स्कोरिंग होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और जितना डिटेल में हम बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन तुमको नोट से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। बस नोट तुम्हारा अच्छा से कंप्लीट रहेगा, सारा क्वेश्चन तुमको बन जाएगा, ठीक है। कहीं भी किसी भी जगह तुम प्लेटफॉर्म पे पढ़ोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना डिटेल में तुमको नहीं मिलेगा पढ़ाया हुआ, ठीक है। इसलिए काफ़ी डिटेल हम लोग पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और इसको आप डेली जो है नोट कंप्लीट करना और रिवीजन करना, ठीक है। थैंक यू।